मेरे साथ बातें करने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ में लगे बेल के ऑप्शन को भी कर दें ऑन। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, कहानी मुस्कान और उसके देवर अर्जुन की है। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक सुनिएगा। मुस्कान एक काफ़ी सुंदर और जवान लड़की होती है। मुस्कान अपने माता पिता के साथ शहर में रह रही होती है। मुस्कान अपने माता पिता की इकलौती बेटी होती है। उसका कोई भाई बहन नहीं होता। मुस्कान ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली होती है। मुस्कान की अब शादी की उम्र हो गई थी और उसके माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते थे। मुस्कान के माता पिता ने मुस्कान को बहुत लड़कों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन मुस्कान को उनमें से कोई लड़का पसंद नहीं आया। मुस्कान एक हैंडसम से लड़के से शादी करना चाहती थी। मुस्कान कहती है, अगर वह शादी करेगी एक हैंडसम लड़के से, वरना नहीं। एक दिन ऐसे ही मुस्कान के माता पिता मुस्कान को एक परिवार की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इस लड़के का रिश्ता तय कर लिया है। तस्वीर में लड़का काफी सुंदर होता है। लड़के का नाम अरुण होता है। मुस्कान तस्वीर देखते ही अरुण को पसंद कर लेती है। इसके बाद लड़के वाले मुस्कान को देखने आते हैं। मुस्कान काफी खुश होती है कि उसकी शादी एक हैंडसम लड़के से होने वाली है। जब अरुण आता है तो उसके साथ उसका छोटा भाई अर्जुन भी होता है। मुस्कान चाय लेकर आती है और जिस लड़के की तस्वीर उसने देखी थी वह उसे चाय देने चली जाती है। तभी मुस्कान की माँ कहती है, अरे बेटा, ये तो तुम्हारे देवर हैं। मुस्कान सोचती है कि जिस लड़के को उसने पसंद किया वह तो उसका देवर है। मुस्कान अपनी माँ के साथ कमरे में बात करने लग जाती है और कहती है, माँ, मैंने अरुण को नहीं, उसके भाई अर्जुन की तस्वीर देखकर उसे पसंद किया था। तस्वीर में अरुण अर्जुन दोनों थे। मुस्कान को लगा कि वह उसके माता पिता उसका रिश्ता अर्जुन से कराना चाहते हैं, लेकिन असल में मुस्कान के माता पिता मुस्कान की शादी अरुण से करवाना चाहते थे। मुस्कान की माँ मुस्कान से कहती है कि ये बात तुम अपने पिता के सामने मत करना, वह बहुत गुस्सा करेंगे। मुस्कान से शादी से ना करने से पहले ही उसके अरुण के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है। अरुण दिखने में हल्का सांवले रंग का था और उसके लंबे लंबे बाल थे। मुस्कान सोचती है कि उसकी जबरदस्ती से शादी हुई है। वह अरुण से शादी नहीं करना चाहती थी। मुस्कान अपने ससुराल में चली जाती है, जहां उसकी एक सास होती है। अरुण दूर शहर में नौकरी करता था, इसलिए वह सुबह घर से जल्दी निकल जाता। घर पर मुस्कान और उसकी सास और उसका देवर अर्जुन होते। मुस्कान अपनी सास और खासकर देवर से बहुत कम बात करती थी और घर के कामों में ही बिजी रहती थी। मुस्कान का देवर अर्जुन बहुत नटखट मजाकिया किस्म का था। जब मुस्कान रसोई में खाना बना रही होती है तो अरुण रसोई में आता और अपनी मीठी मीठी बातों से अपनी भाभी मुस्कान को हंसाता। मुस्कान अपने देवर अर्जुन से बात करके खुश हो जाती थी, क्योंकि अर्जुन ही था जिसके साथ भी ससुराल में थोड़ी बात कर पाई। मुस्कान अभी भी सोचती है कि काश उसकी शादी अर्जुन से हो जाती। एक दिन अर्जुन जब अपने कमरे में बैठा था तो मुस्कान उसे खाना देने गई। तब वह देखती है कि अर्जुन बहुत ही ध्यान में मोबाइल में कुछ देख रहा है। शायद वह किसी की तस्वीर है। अपनी भाभी को देख अर्जुन मोबाइल बंद कर लेता है और कहता है, अरे भाभी, आप? मुस्कान कहती है, मैं खाना देने आई थी। खाना बेड पर रखकर मुस्कान अपने देवर के कमरे से चली जाती है। रात को जब अरुण काम से घर आता है तो वह मुस्कान के साथ प्यार भरी बातें करने लग जाता है, लेकिन मुस्कान अरुण को कहती है कि उसे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर मुस्कान सो जाती है। अरुण को मुस्कान का ये व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह सोचता है कि ऐसी क्या कमी है जो मुस्कान मुझसे दूर भागती है और मुझसे कोई बात नहीं करती।
ये सोचते सोचते अरुण भी सो जाता है। इसके बाद जब अरुण काम पर चला जाता है तो मुस्कान बहाने से अर्जुन के कमरे में जाती है और उससे बातें करने लग जाती है। ये बात कुछ अर्जुन को भी बहुत अजीब लगने लग जाती है कि आजकल उसकी भाभी उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखने लगती है। बात क्या है, एक दिन अरुण काम पर गया होता है। मुस्कान की सास गार्डन में गई होती है। घर पर अरुण और मुस्कान ही होते हैं। मुस्कान अपने कमरे में ही बैठी होती है कि तभी अर्जुन उसके कमरे में आता है। मुस्कान कहती है, आइया ये देवर जी क्या काम है। अर्जुन कहता है, मुझे अपनी एक दोस्त के लिए एक गिफ्ट लेना है, उसका कल जन्मदिन है। क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगी गिफ्ट सेलेक्ट करने, मेरी मदद करेंगी। मुस्कान कुछ दिनों से बाहर भी नहीं गई थी और वह थोड़ा घूमना चाहती थी, इसलिए वह अपने देवर को हाँ कर देती है, जिसके बाद वह तैयार होने लग जाती है। मुस्कान एक सुंदर सी लाल रंग की साड़ी पहनती है, वहीं अर्जुन पैंट शर्ट पहनता है। मुस्कान और उसका देवर अर्जुन काफी सुंदर लग रहे थे। इसके बाद दोनों एक साथ ऑटो में बैठकर बाजार जाते हैं। मुस्कान को बहुत अच्छा लगता है कि वह उसके हैंडसम देवर के साथ बाजार आई। बाजार आते ही सबसे पहले मुस्कान और उसका देवर शॉपिंग मॉल में जाते हैं। मॉल में जाते ही अर्जुन मुस्कान से कहता है, भाभी आप जरा रुकिए, मैं अभी बाथरूम होकर आता हूँ। ये कहकर अर्जुन चला जाता है। मुस्कान अकेली ही मॉल के बीच खड़ी है, आसपास की दुकानें देखती रहती है। तभी मुस्कान देखती है कि उसके चारों ओर कुर्सियां लग जाती हैं। उस पर म्यूजिक बजाने वाले कलाकार आकर बैठ जाते हैं और एक रोमांटिक धुन निकलने लग जाती है। मुस्कान को कुछ समझ नहीं आता, ये क्या हो रहा है। तभी मुस्कान के पीछे कंधे पर कोई हाथ रखता है और उससे नाम से पुकारता है। मुस्कान जब पीछे देखती है तो उसका पति अरुण हाथ में गुलाब को फूल लिए खड़ा होता है। मुस्कान ये देख चौंक जाती है। अरुण ने ये सब उसके लिए किया। लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो जाती है। अरुण मुस्कान को गुलाब का फूल पकड़ाता हुआ कहता है कि मैं कब से तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन मैं इसे लव मैरिज में बदलना चाहता हूँ। ये गुलाब पकड़ लो और मुझे गले लगा लो। अरुण का ये रूप देख मुस्कान तो हैरान हो जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। वह कसकर अरुण को गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको समझने में गलती की। मैं पागल थी जो आपसे बात भी करती नहीं थी और आपको दुख पहुंचाती थी। अरुण कहता है कि अभी सब कुछ भूल जाओ, चलो अब खाना खाने चलते हैं। इसके बाद अरुण, मुस्कान और अर्जुन एक साथ खाना खाते हैं। मुस्कान अर्जुन से कहती है, देवर जी आप तो बड़े चालाक निकले, मुझे इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। मुस्कान सोचती है कि ज़रूरी नहीं कि जो सुंदर हो हम उसी से ही शादी करना चाहते हैं, वह बस दिल और मन का साफ होना चाहिए, जैसे कि अरुण उसका पति। मुस्कान अर्जुन से कहती है कि उस दिन तुम मोबाइल में क्या देख रहे थे। जब मैं आपके कमरे में आई तो अर्जुन कहता है कि वैसी मॉल के बारे में पढ़ रहा था। अगर यहाँ भैया भाभी को इम्प्रेस करने में मज़ा आएगा। ये सुन अरुण और मुस्कान हंसने लगते हैं। इसके बाद सभी घर जाते हैं। मुस्कान अब अरुण से काफ़ी प्यार करती है। जब अरुण काम से घर आता है तो वह उसे खाना लगाती है और फिर दोनों खूब सारी प्यार भरी बातें करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी।